तो हाँ जी, आपका नाम है रवि जिंदल। आपने ये डिटेल मुझे भेजी है, रवि जिंदल 5/6/86। और आपने बोला था 11 बज के 40 मिनट का आपका टाइम है दिल्ली। और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है। यहाँ पे देखो जी, ये है मकर लगन की कुंडली बनी है। और ये कुंडली मकर लगन की जो है ये वो यहाँ पे मैंने बना रखी है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्या है? अब जो आपने मुझे टाइम भेजा है उसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की। राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है, मंगल यहाँ पे है। दिक्कत क्या आ रही कि अगर आपका देखो जी 1 मिनट का मैं फर्क डाल दूं, जैसे कि 40, जैसे आपने बोला 11 बज के 40 मिनट है, तो मान लो अगर यहाँ पे 40 को मैंने 41 कर दिया, तो आपका जो लगन है वो कुंभ आ रहा है। आपकी पूरी कुंडली भाई चेंज हो रही है 1 मिनट के फर्क से। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि आपका जो टाइम है वो बिल्कुल 40 है। अगर 41 हुआ तो कुंडली आपकी चेंज हो रही है भाई। तो हाँ, अगर आपका मान लो 40 से पीछे है, 39 है, फिर भी आपकी कुंडली ये मकर लगन की रहेगी। अगर 38 है फिर भी कुंडली मकर लगन की है। मतलब 40 से पीछे जाते हैं, 39 आते हैं, 38 आते हैं, कुंडली यही है मकर लगन की। लेकिन आगे बढ़ के अगर 40 से 41 हो गया तो कुंडली आपकी चेंज हो रही है। अब ये दोनों कुंडली के हिसाब से आपको मैं फिर भी बता दूंगा कि दोनों कुंडली के हिसाब से आपके ग्रह कैसे हैं, अच्छे बुरे, क्या उपाय करने हैं, दोनों के हिसाब से ही बताऊंगा। लेकिन आपकी पहले ज्यादा कुंडली को मैं विस्तार में देखूंगा। जो आपने मुझे टाइम बोला है 40, तो 40 के हिसाब से कुंडली बनी है, इसमें आप देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर पहले मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, ये है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये 12 घर जो हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरे घर से आपके धन की स्थिति जानी जाएगी। अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर देखा जाएगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहन। चौथा घर है आपकी माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज, पिता, सरकार। 11वें घर से बड़े भाई बहन, आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है, आपके पत्नी के बारे में आपने जानना है कि पत्नी कैसी होगी मेरी। तो पत्नी का घर है ये 7वां घर। 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने मान लो आपकी उम्र देखनी है। 8वें घर से देखी जाएगी आपकी उम्र। और 8वें घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक है ये सूर्य है। तो आपकी उम्र देखने के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो अब आपको मेरे कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाएगा। अब ये जो कुंडली है, सवाल की है कैसी। आपके देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। जैसे आपके ये जो शुक्र थोड़ा सा मुझे खराब लगा है, और मंगल खराब है, राहु खराब है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु ठीक ठाक है, शनि ठीक है, केतु ठीक है। तो ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी दशा चलती है। और दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है? ये 2007 में चली है भाई। पिछले 15 साल हो चुके हैं, 18 साल हो चुके हैं चली को। और खत्म कब होगी? अभी अगले साल में 5वां महीना 25 में। 5 महीने पड़े हैं, 5 महीने के बाद ये दशा खत्म होने वाली है। तो पिछले 18 सालों से आपके ऊपर चल रही है राहु की महादशा। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो आज के समय में सबसे बड़ा असर है भाई, वो राहु का है। असर का मतलब ये है, अब असर है कितना इसका, वो है 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में आपके साथ जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, राहु कारण है।
कुछ असर आपके ऊपर है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है मंगल की। ये चौथा महीना 24 में चली थी, इसी साल में चली चौथा महीना 24 में, और ये खत्म होगी पांचवा महीना 25 में। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो है बड़ा राहु का। मंगल का भी असर है, वो थोड़ा है, लेकिन ज्यादा असर है राहु का। तो सबसे पहले आपके मैं राहु को ही देखूंगा कुंडली में कि वो अच्छा है या बुरा है। तो अगर तो आपका राहु अच्छा है, फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा कर रहा होगा भाई। अगर बुरा निकला तो पिछले वो सालों से बुरा ही बुरा कर रहा होगा। तो अगर आप मेरे से पूछें कि भाई अच्छा है या बुरा है, तो राहु आपका मुझे खराब लगा है। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन 100 में से 60% आपको खराब फल देगा। 30-40% अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा आपको खराब फल देगा। तो विस्तार में जानते हैं राहु कहाँ बैठा है, यहाँ पे चौथे घर में। ये जो राहु है चौथे घर में बैठा है। पहले ये समझो चौथा घर किसका होता है। चौथे घर से आपकी हम माता देखेंगे। आपकी माता कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये हम इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने समझा ही रखा है कि घर का मालिक देख लो। अब चौथे घर की चीजें देखनी है, तो चौथे घर में नंबर जो लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालिक है मंगल। चौथे घर के मालिक मंगल को देख के डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में। और मंगल के अलावा चौथे घर में राहु भी बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो अभी राहु की हम बात पहले कर रहे हैं। तो राहु बैठा है चौथे घर में, वहां पे जो एक लिखा है मंगल का घर है, और राहु जो है मंगल को अपना मानता है दुश्मन। मैंने भी आपको क्या बोला था कि राहु खराब है। क्यों खराब है भाई? क्योंकि वो दुश्मन मंगल के घर में आके बैठा है। अब सवाल की क्या खराब फल देगा। राहु जहाँ बैठा चौथा घर किसका है, माता का। तो राहु आपको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, राहु की वजह से मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आना, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें आपको राहु पैदा करेगा। तो ये जो राहु की दशा चल रही है, इसमें आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। चौथा ग्रह है जन्मभूमि का, राहु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपको जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा। जैसे आपने ये लिख रखा है दिल्ली लिख रखा है, तो आपको राहु दिल्ली से दूर लेके जाएगा। और फायदा भी आपको होगा। अगर आप जन्मभूमि से दूर चले जाते हैं, फिर तो आपको भाई मकान वन का सुख मिल जाएगा। राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि शत्रु राशि। ये आठवें घर को भी खराब करेगा। आपको स्ट्रगल दिक्कतें परेशानियां रुकावटें। सातवीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज का घर है, काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा आपके राहु। 12वें घर को दिख रहा है नीच राशि, खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी। तो राहु की भाई जो दशा चल रही है, आपको हजारों बुरे फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा आपको खराब फल ही देगा। और ये पिछले 18 सालों से चली हुई है दशा। फिलहाल अभी चलो 5 महीने में खत्म होने वाली है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई इस राहु के बुरे फलों से बचा कैसे जाए। अगर आपका देखो जी, आपका क्या नाम है, रवि। रवि अगर आपका, मुझे सवाल ये है कि मेरे काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, मैं बोलूंगा राहु कारण है। अगर आपकी और भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, वो कारण आपका ये राहु बना हुआ है। क्योंकि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है राहु का। चाहे वो माता संबंधी दिक्कतें हैं, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें हैं, या आपकी हेल्थ खराब हो रही है, या स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ रहा है, जो भी दिक्कतें हैं राहु कारण है। लेकिन अब उस सवाल की राहु को सही कैसे किया जाए। तो राहु के जो उपाय हैं, पहला उपाय है आप राहु कवच का एक पाठ है वो पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। और इनको 2-2 3-3 बार पढ़ लो या सुन लो। और ये पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय या शाम के समय। जहाँ तो पढ़ने हैं या इनको सुनना है, रात को या शाम को। तीसरा है राहु का जो दान है वो किया करो। राहु की वस्तुओं का दान आपने करना है, कब करना है, रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, या शनिवार को कर दिया करो। ये दान की वीडियो आपको मैं वैसे भेज दूंगा, क्या है दान वो देख लेना आप। चौथा उपाय है राहु जो है वो शिव जी का भक्त है। तो आपको मैं बोलूंगा, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु आपको कष्ट नहीं देगा। अब शिव जी की पूजा उपासना में करना क्या है। तो आप क्या करो, शिव जी का जो मंत्र है वो जपा करो। सुबह के टाइम बैठ के, सुबह आप उठ जाओ 5-6 बजे उठ के, अपने घर में जो पूजा स्थान है वहां पे बैठ जाओ। वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप आपने करना है मंत्र का। इससे राहु भी अच्छा होगा, शिव जी प्रसन्न हो गया, और भी हजारों फायदे होंगे। और ये मंत्र आप 10 मिनट जप लो, 20 मिनट जप लो, आपकी मर्जी है, जितना ज्यादा जपोगे उतना फायदा है। और हो सके तो सुबह शाम जपा करो, शाम को भी जप लो, नहीं तो सुबह जरूर जपा करो। तो राहु के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं रात के समय। सवाल है कि पाठ कब तक आपने पढ़ने हैं, क्योंकि दशा तो अभी खत्म होने वाली है। तो ये पाठ मैं बोलूंगा जब तक ये दशा है आपकी, 5वां महीना 25 तक, मतलब 5 महीने तक ये पाठ जप लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना दोनों पाठ।
लेकिन दान है कि दान सवाल की दान कब तक करना है, दान भी जब तक दशा है तब तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। दान वैसे आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, और शिव जी की पूजा उपासना तो मैं बोलूंगा लाइफ टाइम करते रहना है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था राहु जो है ये चौथे घर में बैठा है, चौथे घर को कर रहा है खराब। चौथा घर है माता मकान वाहन का, लेकिन आपको मैंने बोला था चौथे घर का जो मालक मंगल है, हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा कि मंगल कैसा है। और बुरी बात क्या है कि मंगल भी खराब है। और ऊपर से दूसरी बात, बुरी बात क्या है कि मंगल की आपके ऊपर चली हुई है दशा। राहु की चल रही है बड़ी दशा, मंगल की छोटी दशा है। पिछला चौथा महीना 24 से चली हुई है, इसी साल चौथे महीने 24 में चली है, और अगले साल पांचवा महीना 25 में खत्म होगी। अब उस वाले की मंगल क्यों खराब है, इसके भी दो तीन कारण है। एक तो कारण है पहला कि मंगल आपका बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। और दूसरा कारण है इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, ये राहु से पीड़ित है। अब मंगल क्या बुरे फल देगा, मंगल इस कुंडली में दो ग्रहों का है मालक, उन ग्रहों को लेकर दिक्कत देगा। और वो मंगल के दो घर कौन से हैं, एक तो मंगल का घर है ये चौथा, क्योंकि मैंने बोला था ये चौथा घर जो है इस घर में एक लिखा है माल किसका है, मंगल। चौथा घर किसका था, माता मकान वाहन। तो मंगल भी आपको भाई माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब मंगल भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आएंगी। खासकर चौथा घर है जन्मभूमि का, जन्मभूमि चलेगी। 12वां घर विदेश, राहु आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, ये पक्का कन्फर्म है। जो आपकी जन्मभूमि दिल्ली है, तो मंगल भी मतलब राहु भी यहाँ पे बैठा है चौथे घर में जन्मभूमि के घर में, और चौथे घर का मालिक मंगल वो 12वां घर विदेश का है। तो मंगल भी आपको मतलब आपकी दोनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि आप जन्मभूमि पे टिकेंगी नहीं, आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। अब दूर जाने का मतलब ये है कि जहाँ तो आप अपनी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, कहीं पे विदेश में जा सकते हैं, या अपने ही देश में कहीं दूर जा सकते हैं दिल्ली से। दिल्ली से मतलब आप पंजाब में जा सकते हैं या महाराष्ट्र, मतलब वहां से दूर जाओगे आप। और वहां पे अगर दूर चले गए फिर आपको भाई फायदा भी होगा, फिर वहां पे आपका भाग्य जरा साथ देगा। वहां अगर जन्मभूमि से दूर चले गए वहां पे आपको मकान वान का सुख मिल जाएगा। मंगल भी ये दिखा रहा है। और मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर से लाभ देखा जाता है कि कामों में लाभ होगा या नहीं। 11वां घर आमदनी का होता है, बड़े भाई बहनों का है। और 11वें घर में आठ आठ लिखा है, माल किसका, मंगल है। मतलब मंगल चौथे घर का भी मालक है, और ये 11वें घर का भी मालक है। और 12वां घर क्योंकि खर्च का, आमदनी जाके खर्च, मंगल आपकी इनकम को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपकी जो आमदनी है, इनकम के जो स्रोत हैं इनकम, उसको भी लेके मंगल की वजह से दिक्कतें आएंगी। खासकर अभी मंगल की दशा में आप चेक नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली होगी आपकी आमदनी कम होगी, खर्चे बढ़ चुके होंगे, लाभ भंग जो बना है, कामों में लाभ नहीं होगा। और भी मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी चौथ 7वें करके पत्नी करके, पर यहाँ पे नीच राशि है, ये विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। मंगल दोष बना है, विवाह में देरी होना, विवाह हो गया तो पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें भी मंगल की वजह से आएंगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो बड़ी दशा है राहु की है वो भी आपका भाई खराब है, मंगल की चल रही है दशा वो भी खराब है। लेकिन मंगल एक शर्त पे अच्छे फल दे देगा, अगर आप घर से दूर जाते हैं वहां पे आपको मकान वन का सुख मिलेगा, इनकम बढ़ जाएगी, लाभ होगा अगर घर से दूर जाते हैं। लेकिन अब उस वाले की मंगल की दशा भी, क्योंकि अभी भी 5 महीने की पड़ी है, इसको ऐसे क्या उपाय किए जाए कि मंगल अच्छा हो जाए। तो पहला जो उपाय है वो है आप मंगल कवच का पाठ भी पढ़ा करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ। अब ये पाठ कब पढ़ने हैं, ये आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम। सुबह या तो इनको पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। और ये पाठ जब तक ये दशा है तब तक पढ़ लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना आप। तीसरा उपाय है मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की जितनी हो सकता है पूजा उपासना किया करो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, हनुमान जी के जो पाठ है जैसे संकट मोचन हो गया, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पाठ हो गया, ये पाठ आप सुबह शाम पढ़ा करो। सुबह भी पढ़ने हैं इनको, शाम को भी पढ़ना है। और ये पाठ पढ़ने से, हनुमान जी के पाठ पढ़ने से आपका राहु भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा, शनि के लिए भी अच्छा होता है, कई ग्रह अच्छे होते हैं हनुमान जी की जो पूजा उपासना बंदा करता है। अब आपके बढ़ते हैं आगे, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो जी आपके ऊपर सवाल की जो राहु की दशा है अभी खत्म होगी 5वां महीना 25 में। इसके बाद दशा किसकी आनी है, वो दशा आपकी आएगी गुरु ग्रह की। और ये दशा आपकी देखो, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दशा आपकी देखो, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं, तो ये बृहस्पति की दशा आपकी 5वां महीना 25 में चलेगी, खत्म होगी जाके 41 में। अब सवाल ये है कि जो बृहस्पति की दशा आने वाली है वो दशा आपकी कैसी होगी, वो दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, अब इसकी बात कर लेते हैं।
तो बृहस्पति आपका गुरु ग्रह, मतलब गुरु देखो इसके दो नाम है, गुरु भी कहते हैं इसको, बृहस्पति भी कहते हैं। तो गुरु आपका कहाँ बैठा है? कुंडली के दूसरे घर में। अब दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का, कि आप लाइफ में कितना धन जोड़ पाएंगे। दूसरा घर देखेंगे, दूसरा घर परिवार का भी होता है और वाणी का भी होता है। तो अभी ये जो अभी मैंने बोला है धन जोड़ना, ये हम दूसरे घर से देखेंगे। और आपको फार्मूला क्या बोला है? घर का मालक देख लो। तो दूसरे घर में क्या लिखा है? 11। 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना? शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि ग्रह को आपके धन जोड़ने के लिए, परिवार के लिए, वाणी के लिए। और शनि के अलावा दूसरे घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले दूसरे घर के मालक अगर शनि की बात करूं, वो तो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब आपका शनि फिर भी आपको, क्योंकि 11वें घर लाभ का घर है, आमदनी। वैसे 11वें घर का मालक मंगल तो खराब था, लेकिन 11वें घर में जो शनि है वो फिर भी इस घर का अच्छा करेगा। तो शनि की मैं अभी बाद में बात करता हूँ। पहले 11वें घर में दूसरे घर में बैठे मैं गुरु की बात करूंगा, जिसकी दशा आने वाली कि वो अच्छा है या बुरा है। तो गुरु देखो जी बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। और वहां पे जो 11 लिखा है ये है शनि का घर। और गुरु जो है वो शनि को अपना मानता है दुश्मन। और ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छा इनको नहीं माना गया। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। तो गुरु बैठा है शनि के घर में, दुश्मन का घर है, शनि को अपना ही दुश्मन मानता है। अब गुरु इस घर को थोड़ा सा दूसरे घर को खराब करेगा। और गुरु के अपने जो घर है इस कुंडली में, वो पहले समझो कौन से हैं। गुरु का अपना घर है एक तो ये तीसरा घर, और ये 12वां घर। 12वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। 12वां घर होता है खर्च का, हानि का। और खर्चा कहाँ चला गया? उठ के चला देखो, 12वां घर खर्चा है, मतलब खर्चा चला गया आपका दूसरे घर के ऊपर। 12वां घर हानि का, भी हानि चलेगी दूसरा। तो जो गुरु है, ये दूसरा घर धन का है, मतलब गुरु आपका धन खर्च कराएगा, धन की हानि करेगा ये गुरु। क्योंकि 12वां का खर्च, मतलब ये खर्च का स्वामी है गुरु। मतलब गुरु की जो दशा आपकी आगे चलेगी, बड़ी दशा, इसमें आपकी जो दिक्कत आएगी, आपके धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा होगी गुरु की वजह से। क्योंकि दूसरे घर में शत्रु राशि में बैठा गुरु आपके धन की हानि करेगा भाई। धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन कम आना, धन फंस जाना, धन नष्ट होना, या फालतू कामों के ऊपर धन खर्च होना, ये गुरु की वजह से दिक्कतें आएंगी। परिवार का घर है, वाणी। लेकिन गुरु तीसरे घर का भी मालक है, मेहनत, पराक्रम, मेहनत, धन। वैसे गुरु देखो जी, गुरु आपको धन देगा भी लाइफ में, मतलब गुरु की दशा में धन भी आएगा लाइफ, क्योंकि मेहनत का भी स्वामी है। खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे भी, लेकिन धन खर्च भी होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई जो गुरु की दशा आने वाली है, वो दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जानी चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा गुरु के उपाय करने शुरू कर दो। अब गुरु के जो उपाय हैं, अभी नहीं करने, ये 5वें महीने के बाद शुरू कर देना, क्योंकि 5वें महीने 25 के बाद आपकी गुरु की दशा शुरू होगी। तो अभी 4-5 महीने रुक जाओ, 4-5 महीने के बाद गुरु के जो पाठ है वो पढ़ने शुरू कर देना। कौन से पाठ हैं? पहला पाठ है गुरु का, मैंने क्या बोला था, दूसरा नाम है बृहस्पति। तो पहला उपाय है बृहस्पति कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आप 5वें महीने के बाद शुरू कर देना। इनको सुबह के टाइम पढ़ना आपने, रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम। और जब तक आपकी गुरु की दशा चलेगी तब तक ये पाठ पढ़ते रहना। तीसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है बृहस्पतिवार का व्रत रखा करो। व्रत की कथा सुननी है, आरती करनी है, गुरु की दशा में, अभी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत भाई नहीं रखा, तो व्रत आप चाहे रहने देना। लेकिन ये दोनों पाठ आपने जरूर पढ़ने हैं गुरु की दशा में, जो आगे चलेगी। और तो ये दो वैसे और भी उपाय हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैंने आपको कुछ और भी उपाय बताने हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो 7वां घर है, ये है घर आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखो। 7वें घर में लिखा है नंबर 4। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा इस चंद्रमा को, कि चंद्रमा कैसा है। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर को जिस ग्रह की है दृष्टि, वो है मंगल की, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल हम पहले देख चुके हैं, मंगल 7वें घर को कर रहा है खराब। क्योंकि 7वें घर में जो 4 है ये कर्क राशि, मंगल की नीच राशि। तो मंगल तो ये दिखा रहा था कि भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होगी, या विवाह हो भी गया पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि वो मंगल दोष भी लेके बैठा है। लेकिन 7वें घर के मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा एक अच्छी बात है कि वो आपका मुझे अच्छा लगा है। कारण एक तो वो 5वें घर में बैठा है, एक अच्छा घर है, ऊपर से वहां पे जो 2 लिखा है वृष राशि, उच्च का बैठा है। मैंने आपको भी जैसे बोला था कि जो ग्रह उच्च का होता है बहुत अच्छा होता है।
तो चंद्रमा उच्च का बैठा है तो ये आपकी पत्नी घर का मालक है। चंद्रमा पत्नी घर का मालक चंद्रमा उच्च का बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। और पांचवें घर में बैठा है, पांचवें घर प्रेम का है। चंद्रमा आपका प्रेम विवाह का जो लेके बैठा है, ये आपका प्रेम विवाह होगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। लेकिन पत्नी के लिए शुक्र को भी देखा जाता है, वो छठे घर में बैठा है, वो भी थोड़ा सा दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे या पत्नी बीमार होगी। तो आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के थोड़े से दो कारण है, मंगल और शुक्र। मंगल की वजह से दिक्कत आएगी, विवाह में देरी होना, विवाह के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। खासकर ये जो साल है, अगर आपका विवाह हो चुका है तो अभी मंगल की दशा में आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। और थोड़ा सा शुक्र भी कारण है। बाकी चंद्रमा फिर भी चलो अच्छा है। अब आपका देखो जी, हमने राहु देख लिया है, मंगल देखा, गुरु देखा। दूसरे घर का मालक शनि मैंने बोला था वो अच्छा है, वो फिर भी आपको मतलब दूसरे घर में देखो, गुरु तो दूसरे घर की कर रहा है हानि कि धन खर्च होगा, धन की लेके दिक्कतें। लेकिन दूसरे घर का मालक गुरु शनि आपका फिर भी अच्छा है। वो 11वें घर में बैठा, लाभ मतलब धन लाभ, शनि फिर भी आपको धन लाभ देगा, धनी बनाएगा। और शनि इस पहले घर का भी मालक है, पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। शनि इस पहले घर का मालक शनि है और अपने तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। शनि आपको ये दिखा रहा है कि आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी बनाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। शनि आपका अच्छा है। शनि की वजह से आपको फिर भी धन मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा। खासकर शनि की दशा अच्छी जाएगी, तो साथ में यहाँ पे बढ़ेगी, पढ़ाई संतान के लिए अच्छा है। अब आपके देखो जी, बुध की बात करो, वो भी अच्छा है, क्योंकि छठे घर में, वैसे तो छठा घर अच्छा नहीं, लेकिन ये अपने घर में बैठा है बुध, ये जो 3 लिखा है ये बुध का अपना ही घर है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब शुक्र की बात करूं, ये भी आपका खराब है। तो शुक्र क्यों खराब है? शुक्र बैठा है छठे घर में, खराब घर है छठा घर। छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। तो शुक्र इसलिए खराब है क्योंकि छठे घर में बैठा है। वो शुक्र क्या खराब फल देगा? शुक्र 2 घरों का मालक है, इस कुंडली में 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां, 10वां घर है आपके कामकाज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। ये 4 चीजें 10वें घर से। 10वें घर में नंबर 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। तो 10वें घर की चीजें शुक्र से देखेंगे और वो चला गया छठे घर में। 10वां घर है कामकाज, शुक्र आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि करेगा। शुक्र है 5वें घर का भी मालक, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। 5वां घर है संतान का, ये संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा शुक्र, कोई ना कोई संतान का बीमार होना या संतान से थोड़ा सा मनमुटाव होना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें। शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव, पत्नी का बीमार होना। तो शुक्र के भी आपके लिए कुछ उपाय जरूरी है। मतलब अगर आप शुक्र के उपाय करेंगे, आपको काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, संतान बीमार नहीं होगी, संतान से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो शुक्र का पहला उपाय है। दूसरा 2 उपाय कर लेना, शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, या इनको सुना करो, चाहे शाम को पढ़ लो चाहे इनको रात को पढ़ लो। तो शाम को रात को ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करो, 2-2 मिनट के पाठ है, 5 मिनट का आपका काम है। अब 5वें घर में जो सूर्य बैठा है, सूर्य है इस घर का मालक 8वें घर का, 8वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। सूर्य 5वें घर में शुक्र की राशि में, शत्रु राशि में बैठा है और 8 में खराब घर का मालक है, मार्केश है। सूर्य देखो जी 5वां घर संतान का घर है, सूर्य आपकी संतान को लेकर दिक्कत पैदा करेगा। मुझे कन्फर्म नहीं कि क्या दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं टिप दे देता हूँ, जैसे कि या तो आपकी संतान, आपकी पत्नी का गर्भपात होना, या संतान का मृत पैदा होना, या संतान पैदा होते सारी उसका डेथ हो जाना थोड़े समय के बाद। कम से कम एक संतान आपकी नष्ट जरूर होगी सूर्य की वजह से, चाहे वो गर्भपात के द्वारा नष्ट हो या उसकी बाद में उम्र कम होना। इस सूर्य की वजह से दिक्कत दिख रही है यहाँ पे। तो अगर आपकी ऐसी, आपका ऐसा मुझे सवाल है कि हाँ भाई मेरी ऐसी दिक्कत है, मुझे बच्चों को लेकर दिक्कत आ रही है, कारण है सूर्य, तो आप सूर्य के उपाय कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं फिर बोलूंगा, सवाल के हिसाब से उपाय होते हैं, अगर आपका जो सवाल है उसके हिसाब से आपको मैं उपाय बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो उपाय यहाँ पे काफी हो जाएंगे। अब देखो जी, सवाल आपको फिर मैं अगर रिपीट कर दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से अभी क्या जरूरी उपाय आपके लिए हैं, तो सबसे जरूरी उपाय है एक तो, जिसकी है आपके ऊपर दशा राहु की, और वो है खराब। तो राहु के यहाँ पे जो 3-4 उपाय हैं वो मैंने लिख दिए हैं। दूसरे नंबर पे उपाय है मंगल के, क्योंकि उसकी भी दशा है, उसके भी, वो भी आपका खराब है, उसके भी उपाय जरूरी हैं। बाकी गुरु की दशा आने वाली है बड़ी, अभी 4-5 महीने रुक जाओ, 4-5 महीने के बाद गुरु के आप उपाय शुरू कर देना, और अभी रुक जाओ। और शुक्र के उपाय भी जरूरी हैं, या आप चाहे अब शुक्र के उपाय शाम को कर लिया करो या रात को।
और इनको शुक्रवार से स्टार्ट कर देना। और राहु के जो पाठ है ये आप शनिवार को स्टार्ट करके, अभी कल शनि, शायद आज शनिवार है तो आज से ये स्टार्ट कर देना। और राहु के दोनों पाठ जब तक राहु की दशा तब तक पढ़ लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। बाकी दान राहु का करते रहना, शिव जी की पूजा उपासना करो। मंगल के जो पाठ है ये भी आप चाहे मंगल की दशा तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना, लेकिन हनुमान जी के पाठ को करते रहना। और बृहस्पति के पाठ आप 5वें महीने के बाद शुरू कर देना, जब तक दशा चलेगी, आगे काफ़ी लंबी दशा है, वो करते रहना पाठ। और बाकी शुक्र के पाठ भी लंबे समय के लिए करो। अब देखो जी, आपकी मैंने जैसे बोला था, आपका हो सकता है लगन दूसरा भी हो। अब उसको देख के डिसाइड करते हैं। मान लो आपका टाइम है 41। अब इसके हिसाब से आपका कुंडली बनी है कुंभ लगन की, और इसके हिसाब से आपके सभी ग्रह अच्छे हैं भाई। इसके हिसाब से आपका मंगल भी अच्छा है। इसके हिसाब से मंगल खराब था, लेकिन इस कुंभ लगन की कुंडली के हिसाब से मंगल अच्छा है। इसके हिसाब से आपका शुक्र बुध बहुत अच्छे हैं। शुक्र, अब इसके हिसाब से शुक्र खराब था, लेकिन कुंभ लगन की इस कुंडली के हिसाब से शुक्र आपका बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है। मतलब अगर आपकी कुंभ लगन की कुंडली हुई तो बृहस्पति भाई बहुत अच्छे फल देगा आपको। बस इस कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा राहु भी आपका खराब है। और यहाँ पे देखो जी, दशा आपकी दोनों के हिसाब से राहु की है। देखो ये अभी खत्म होने वाली है। इसमें भी देखो आपकी, मैंने बोला था 9/5/25 में खत्म होगी, इसमें आपकी 8/5/25 में खत्म होगी राहु की दशा। और बृहस्पति की दशा है, मतलब दशा आपकी सेम है, बस कुंडली चेंज हो रही है। इसमें भी छोटी दशा आपकी मंगल की है देखो। लेकिन अगर आपकी मान लो कुंभ लग्न की कुंडली हुई भाई, कुंडली बहुत अच्छी है वो आपकी कुंभ लग्न की, उसमें आपको पत्नी का सुख अच्छा है। इसमें थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के योग है। बाकी आप देख लेना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पत्नी वाली दिक्कतें हैं लाइफ में, तो फिर तो ये आपकी है कुंडली। और अगर आपका प्रेम विवाह हुआ है, फिर आपकी ये कुंडली है। अगर आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कत आ रही है, फिर ये आपकी ये कुंडली है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुझे माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फिर आपकी ये कुंडली नहीं होगी भाई। और बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। मैंने दोनों कुंडली के साथ आपको बता दिया है। चाहे दोनों मान लो जो मर्जी आपकी कुंडली है, आगे गुरु की दशा जब आएगी ये दोनों पाठ अपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। चाहे आपकी कुंभ लगन की कुंडली है, चाहे मकर लगन की है, ताकि ये दशा आपकी अच्छी जाए तो दोनों पाठ बृहस्पति कवच स्रोत पाठ पढ़ने हैं या सुना करो। और व्रत आपकी मर्जी होगी। और बृहस्पति के मंत्र भी हैं, वो भी एक बार पूरे कर लेना बृहस्पति की दशा में। और शुक्र के भी दोनों पाठ इस कुंडली के हिसाब से, वैसे ये पाठ जरूरी है, उसके हिसाब से पाठ ही जरूरी नहीं बनते। और बाकी क्योंकि अगर आपका काम काज में दिक्कत है, ये पाठ पढ़ लोगे, काम काज का सुख अच्छा होगा। राहु के दोनों पाई, चाहे दोनों कुंडलियां हैं, दोनों के हिसाब से जरूरी है। चाहे आपकी मकर लगन की है, चाहे कुंभ लगन की है, तो दोनों के हिसाब से राहु के दोनों पाठ पढ़ा करो 5वें महीने तक। और दान इसका जरूर करो 5वें महीने तक, और शिव जी की पूजा उपासना करो। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी आपने कुछ पूछना है, तो अपना जो सवाल है व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या फिर मुझे कॉल करके पूछ लेना। दोपहर को कॉल कर लेना 2 बजे के आसपास। कॉल करने से पहले एक बार मुझे मैसेज कर देना, या शाम को कॉल कर लेना, या सुबह कॉल कर लेना।